गुड मॉर्निंग, मैं हूँ चैतन्य भाभी। आप सभी का फूड ट्रैवल ये मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के दिन की शुरुआत हो रही है चित्तौड़गढ़ फोर्ट से। अभी हम लोग सुबह आ गए यहाँ पे 9 बजे चित्तौड़गढ़। हम लोगों ने गाड़ी नीचे पार्क किया है जहाँ पे रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और वहाँ से हमने ऑटो की हुई है। ऑटो के बाद हम लोगों ने गाइड किया हुआ है यहाँ पे। तो किले का और यहाँ पे जो राजा था उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा ये वीडियो में। तो ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाला है। तो अभी ये नज़ारा देखो चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। ये बहुत टूटा हुआ है, मतलब ये बहुत हमले हुए ये गढ़ के ऊपर, और ये टूटा फूटा कंडीशन में है अभी भी। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी ये एक स्पॉट हो गया, किला बहुत बड़ा है तो वो घूमेंगे और आपको भी दिखा देंगे। किले की जो लंबाई है वो 13 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट 4 किलोमीटर। तो टोटल किले का जो एरिया आता है वो 700 एकड़ लैंड पाता है। इस 700 एकड़ के अंदर में 113 हिंदू मंदिर हुआ करते थे। अच्छा। 84 वाटर टैंक जो रेन वाटर कलेक्ट होता, और 8 इस तरीके से बड़े बड़े महल हुआ करते थे। तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि ये आपका बैक साइड है, इसका फ्रंट है पूर्व साइड में। उधर आपको बैटल फील्ड देखने को मिलेगा, जो तीनों अटैक हुए थे उधर से। तो फर्स्ट अटैक हुआ 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का। हाँ। दूसरा अटैक हुआ 1535 में गुजरात के बहादुर शाह का। अच्छा। और फाइनली अटैक हुआ 1568 अकबर और उदय सिंह का। कभी कभी 1568। अच्छा। तो ये 3 बार तोड़ा गया इस किले को, और 3 बार रिनोवेशन किया गया, और तीनों टाइम में इसके नाम चेंज हो गए थे। अच्छा। फर्स्ट टाइम 8th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी इसका नाम था चित्रकूट। चित्रकूट। 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे के नाम से खिजर खां के नाम से खिजराबाद हुआ। 15th सेंचुरी में इसका नाम बदल के चित्तौड़गढ़ किया। अच्छा। अगर वो जोहार हुआ तो वो तो 13th में ही हुआ ना? वो हुआ है। ये पैलेस 8th सेंचुरी में बप्पा रावल ने बनाया, 8वीं शताब्दी। और 14वीं शताब्दी के हमले में अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसे तोड़ दिया था, तो राणा कुंभा ने इसको रिपेयर किया, इसलिए इस महल का नाम कुंभा पैलेस रहा। तो महाराणा कुंभा का जो गोल्डन पीरियड रहा 1433 से 1468 के लिए। इसी दरमियान महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का किला बनाया। अच्छा। है? तो ये इनका गोल्डन पीरियड रहा। तो 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी, मतलब कि 800 वर्ष में इस पैलेस में 55 राजाओं ने राज किया। 55 बारी बारी से आते गए चले। ये जो लेकिन पद्मिनी के आने के बाद, पद्मिनी के आने के बाद से 2 टाइप के पैलेस हो गए थे, एक विंटर और एक समर। तो विंटर समर इसलिए हुआ कि पद्मिनी जो थी श्रीलंका से थी, और उस जमाने में यहाँ लाइट वगैरह हुआ नहीं करती थी, तो एयर कंडीशन पंखे कहाँ से लाएंगे। तो उस पैलेस को पानी के बीच में बनाना पड़ा, जिससे कि गर्मी में ठंडा रहे। अच्छा। इसलिए उसको समर पैलेस कहते हैं। वहाँ भी जाएंगे हम? वहाँ भी जाएंगे। अच्छा। तो इस महल में मीराबाई का ससुराल देखेंगे, जो मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी, और 12 साल की उम्र में शादी होकर इसी पैलेस में आई थी। एक दाई माँ का नाम सुना हो, पन्ना धाई, जिसने अपने बेटे चंदन को सेक्रीफाइस करके उदय सिंह को बचाया। और तीसरा पद्मिनी का पैलेस देखेंगे। तो अभी हम लोग पैलेस में जो एंट्री किया ना, ये भी बैक साइड है इसका। राजा लोगों के जो हॉर्स आते हैं ना, ये हॉर्स टेबल है सामने बना हुआ। 7 घोड़े बनते थे। तो देखिए सूर्यवंशी राजपूतों में जो 7 नंबर जो लक्की होते हैं ना, इसलिए आपको जो एंट्रेंस गेट बना है वो भी 7 है। अच्छा। राम पोल है ना, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल, ये हिंदू देवी देवताओं का नाम, और 7 ही घोड़े। ये 7 स्टेप्स ये गिन लीजिएगा। अच्छा। 7
सामने जो झरोखा है उसको हम लोग बोलते हैं सन गॉड बालकनी, सूर्य देव की प्रार्थना पूजा करने का जगह। ये हमारा पूरब साइड है। सूर्य उदय होने के बाद सूर्य का पूजा किए बगैर खाना पीना नहीं खाते थे। तो पहले भगवान सूर्य का पूजा, फिर ये घोड़ों की पूजा होती थी। ये सवारी में नहीं लगते थे, अच्छा, ये सवारी में नहीं। ये सिर्फ पूजा होती थी। और ये दो झरोखे दिखाई दे रहे ना, इनमें राजा और रानी बैठते थे। यहाँ उनके मंत्रीगण होते थे और नीचे लोकल ऑडियंस होती थी। जनता का दरबार था, जिसे हम लोग राज दरबार कहते हैं हिंदी में। और इसी को अगर उर्दू लैंग्वेज में बोला जाए तो दीवाने आम कहते हैं। और इस जगह को हम दीवाने खास कहते हैं। जो वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल यहाँ बैठते थे, बाकी लोकल पब्लिक नीचे बैठ कर सुनती थी। इधर आ जाइए कि गांव में। और 1515 में मीरा का शादी हुआ राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ। तो देखिए, राजपूतों में जो परंपरा होती है ना, जौहर प्रथा, सती प्रथा, तो मीरा के पति नेचुरल मौत हुई तो मीरा के ससुराल पक्ष वालों ने उस पर प्रेशर बनाया कि आपको इसके साथ सती होना। लेकिन मीरा ये परंपरा नहीं मानती थी, इसलिए मीरा ने सारा महल छोड़ दिया और सिवाय कोई चीज हाथ नहीं लगाया, सिवाय अपने कृष्ण का मूर्ति लिया और यहां से निकल गई। पीछे जो फ्लैग लगा हुआ मंदिर है, छोटा मंदिर, उसी मंदिर में मीरा बैठ करके भगवान कृष्ण के भजन करती थी। लेकिन उनके जो देवर थे, विक्रमादित्य यहाँ के राजा थे, उन्होंने अपनी भाभी माँ को समझाया कि आप ऐसे साधु संतों के बीच बैठ करके भजन कीर्तन पूजा पाठ करते, नाच गान करते, हमको शोभा नहीं देता है। तो जब मीरा नहीं मानी तो उनको मारने के लिए उसी मंदिर में विष का प्याला भेजा गया था, जो अमृत हो गया था। सेकेंड टाइम पूजा के लिए दासों द्वारा फूलों का टोकरी भेजा था, जिसमें सांप भेजा, जो फूलों का माला बन गया था। तो लास्ट में मीरा अपने देवर से परेशान होकर के यहाँ से अपना कृष्ण का मूर्ति लिया, निकल गई मथुरा वृंदावन होते हुए द्वारिका गुजरात। और द्वारिका में जाने के बाद वो भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलय हो गई, समा गई। तो मीराबाई के जाने के बाद जब ये राजमहल खाली रहा तो इसी में उदय सिंह जी का जन्म हुआ। और उदय सिंह जी महाराणा प्रताप के पिताजी थे। तो उदय सिंह जी जब पैदा हुए तो उसको बचाने के लिए एक दाई माँ थी, पन्ना धाई, जिसने अपने बेटे चंदन को सेक्रीफाइस करके उदय सिंह को बचाया था और सुरंग के रास्ते से कुंभलगढ़ पहुंचाया। कुंभलगढ़ में बड़ा होने के बाद जब उनका राज तिलक हुआ तो उदय सिंह ने अपने नाम से एक शहर बसाया जिसका नाम है उदयपुर। तो उदयपुर बसने के बाद में उनका राजपाट उदयपुर, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी वो क्षेत्र रहा। यहाँ सिर्फ 1568 का जब हमला हुआ था अकबर उदय सिंह का, उसमें वो यहाँ आए। ठीक है। तीसरा बिल्डिंग देखेंगे, राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी, जो पद्मिनी के लिए कहते हैं कि वो पानी या शरबत पीती है तो गले से उतरते हुए दिखाई देता है। देखिए, दिखाई किसी को नहीं देता है, लेकिन एक कल्पना है उसकी कि इतनी सुंदर सी दिखाई देता था। हाँ हाँ, तो कहते हैं कि उसको जो कल्पना की गई कि वो इतनी सुंदर थी। तो अलाउद्दीन खिलजी किले के मेन गेट से अंदर घुसा था रानी को देखने के लिए, लेकिन राजा ने दिखाने के लिए मना कर दिया था और गेट से उसे बाहर कर दिया था। बाहर करने का रीजन कि हमारे यहाँ घूंघट प्रथा होती है, पर्दा सिस्टम। तो कोई भी राजा अपनी रानी का घूंघट उठा के क्यों दिखाएगा गैर मर्द को चाह, इसलिए उसको मना किया कि हम नहीं दिखा सकते, आप जा सकते हो। तो अलाउद्दीन खिलजी मानने वाला नहीं था, उसने उस गेट को 6 महीना ब्लॉक करके रख दिया था, जिससे राजा लोगों को जो फूड सप्लाई होता था वो कट हो गया था, खाना पीना, क्योंकि पहले ये गेट नहीं था। तो जब राजा लोगों का स्टॉक खत्म हुआ खाने का, तब राजा ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक कंप्रोमाइज किया, समझौता किया कि हम अपना रानी का चेहरा आपको फेस टू फेस नहीं दिखा सकते हैं, पानी के किनारे बिठा के उसकी परछाई पानी में गिरेगी, उसको आईने में दिखाएंगे। तो वो पैलेस हम आगे देखेंगे, जिसको बोलते हैं समर पैलेस।
और भगवान विष्णु का जो सवारी होता है गरुड़ जी, वो सामने मंदिर में दिखेगा आपको काला मूर्ति। लेकिन जब 14th सेंचुरी के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया तो मंदिर में तोड़फोड़ हुई, और तोड़फोड़ हुई तो जायज है कि अंदर की मूर्ति डैमेज हो गई। तो हिंदू मंदिर में कोई टूटा हुआ मूर्ति होता है उसका रखा नहीं जाता, ना उसकी पूजा की जाती है। तो उस मूर्ति को निकाल करके महाराणा कुंभा के समय में 3 नया मूर्ति लगाया गया था, राधा, कृष्ण और बलराम। तो राणा कुंभा के नाम से इस मंदिर का नाम हो गया था कुंभ श्याम टेम्पल। ठीक है सर। इसके बगल में छोटा जो मंदिर है वो मीरा का मंदिर है, जो मैंने आपको उधर से दिखाया था। आज जो उस मंदिर में मूर्ति है वो लेटेस्ट मूर्ति है, 2002 की है, मार्बल का मूर्ति है। उसके पहले कोई मूर्ति नहीं हुआ करती थी। जो ओरिजिनल मूर्ति थी वो मीराबाई अपने साथ ले गई थी, बाद में ये मूर्ति लगाई गई। और उस मंदिर के सामने में मीरा के गुरु संत रविदास बैठते थे, उनके फुटप्रिंट से चरण पादुका बने हुए। तो मीराबाई जब भी भगवान कृष्ण के भजन करने जाती तो अपने गुरु के चरण छू करके फिर अंदर प्रवेश करती होती है गरुड़ जी। ठीक है। तो अभी जो इस मंदिर में मूर्ति है राधा, कृष्ण और बलराम की है, इसलिए इस मंदिर को कुंभ श्याम कहते हैं। और वो मीरा का मंदिर है। उधर अंदर नहीं जाने फोटो नहीं फोटो का मतलब है आप ठाकुर जी का, भगवान जी का फोटो ले सकते हो, अपना लेकिन आपका ऐसा सेल्फी लेके पीट करके नहीं लेना, इसी से विवाद होता है। पुजारी जो बोलता है ना इसी बात पे होता है। आप भगवान का फोटो ले सकते हो, मना नहीं, लेकिन उसके साथ अपना सेल्फी ले रहे तो वो बेकार। आप वो दर्शन पहले उधर जाइए। ये जितनी भी जो टूटी हुई मूर्तियां आपको दिखाई दे रही है ये सारे अलाउद्दीन खिलजी के समय तोड़ी गई हुई है, जिसका पैर नहीं, हाथ नहीं है, मूंछ बिगाड़ा हुआ। नजदीक से जाकर देखिएगा इसको, है ना, थोड़ा देखिएगा आप। ऊपर से लेके नीचे तक आपको दे पूरी जो आपको दिखेगी मूर्तियां जो अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ी हुई है। सामने जो टावर बना है इस टावर को हम लोग विजय स्तंभ कहते हैं। ये विजय का प्रतीक चिन्ह है। महाराणा कुंभा ने जब गुजरात और मध्य प्रदेश 2 स्टेट के मुगलों को युद्ध में हराने के पश्चात जब राणा कुंभा का विजय हुआ, उस विजय की याद में इस टावर को बनाया गया था। और उसको बनाने में 10 इयर्स का समय लगा था। 1448 में इसका काम स्टार्ट हुआ और 1458 में बन के कंप्लीट हुआ। और वो टाइम में इसकी जो लागत आई थी, कॉस्ट आई थी, वो मात्र 90 लाख रुपया खर्चा आया। 122 फीट इसका हाइट है। और हिंदू धर्म में जो 9 ग्रह होते हैं इसको 9 मल्ला बनावास, 9 तला, 9 स्टोरी, 157 स्टेप्स होते हैं जो ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता है। लेकिन कोविड-19 के बाद से भारत सरकार ने इसको ऊपर जाने के लिए बंद कर दिया, तब से अभी तक बंद है। चालू कर सकते हैं ना अभी? नहीं, फिर आप लोग भारत में कोरोना आ गया है ना वापस, वो तो अब आया है तो भी आ गया। तो महाराष्ट्र के देखो खबरें सुन रहे हैं हम लोग। तो देखिए जो टावर के नीचे जो पीपल का पेड़ दिख रहा है, वहाँ जो एक गार्डन बगीचा बना है, उस टाइम में ना गार्डन बगीचा था ना ये टावर था। वो जो गार्डन बगीचे का जो एरिया था वो 40 फीट डीप होता था, खाई होता था। तो वो 40 फीट खाई में चंदन का लकड़ी, नारियल, घी वगैरह भर के आग जलाई जाती थी, जो 24 आवर्स आग जलती थी। तो जब जब भी राजाओं को मुसलमानों से, मुगलों से हुआ, युद्ध में राजा लोग मैदान में मारे गए, तो उनकी रानियों ने अपने बच्चों के हाथ पकड़े और जलती हुई चीता में कूद गई थी, जौहर किया था। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जौहर रानी पद्मिनी ने किया था 1303 में 16,000 लेडीज के साथ। दूसरा जौहर रानी कर्णावती ने किया 1535 में, जो 13,000 लेडीज के साथ।
और तीसरा एक सामूहिक जौहर हुआ था अकबर के टाइम 7,000 लेडीज़ के साथ। तो इसमें गार्डन में मैं आपको 2 मेमोरियल बताऊंगा, समाधि बनी हुई है रानी पद्मिनी और कर्णावती का। और इधर से लेफ्ट साइड में ये गार्डन के अंदर में एक मिट्टी का हवन कुंड बना हुआ है। उस हवन कुंड में आज भी हमारे मेवाड़ के राजपूत लोग जो है होली जलने के 11 दिन के बाद एकादशी का मेला होता है, उस मेले को हम जौहर मेले के रूप में मनाते हैं। तो उन वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हवन पाठ पूजा की जाती है। देखिए चीफ गेस्ट के तौर पे उसमें या तो उदयपुर से प्रेजेंट टाइम के जो राजा हैं महेंद्र सिंह जी, अरविंद सिंह जी, उनमें से कोई आ जाता है। सपोज अगर उन्हें समय नहीं है उदयपुर से, क्योंकि उन पूर्वज उनके हैं ना, तो सपोज अगर उनको समय ना है तो भारत सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी मंत्री को भेज देते हैं। देन आफ्टर उसके बाद वो जो मंदिर बना है, देखिए फ्लैग लगा हुआ मंदिर जो सामने दिख रहा है, उस मंदिर का निर्माण 11वीं सेंचुरी में राजा भोज ने किया था। कहते हैं ना कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये वो राजा भोज ने बनाया था 11वीं सेंचुरी में। और 14वीं सेंचुरी के अटैक में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉयड कर दिया तो महाराणा कुंभा के जो फादर थे महाराणा मोकल, उन्होंने इस मंदिर को रिनोवेशन किया था 1428 में। तब महाराणा मोकल ने क्या किया कि जो अंदर टूटा हुआ मूर्ति था उसको निकाल करके एक पत्थर लिया 9 फीट हाइट का, और उसको कारीगरों द्वारा खुदाई करके भगवान शिव के अवतार होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, पैदा करने वाला, पालने वाला और मारने वाला, विनाशकारी, तीनों का फेस आपको एक ही पत्थर की मूर्ति में देखने को मिलेगा। अक्सर हम शिव मंदिर के दर्शन जब करने जाते हैं तो शिव मंदिर में मूर्तियां बहुत से मंदिरों में कम मिलती है, अक्सर पिंड मिलता है, लिंग मिलता है जो शिवलिंग होता है। लेकिन इसमें जो मूर्ति आप देखेंगे वो 9 फीट हाइट की है। उसके बगल से हम राइट साइड से हम खड़े होकर देखेंगे, नीचे एक पानी का टैंक है जिसको हम लोग गौमुखी कुंड भी बोलते हैं, सास बहू का कुंड भी कहते हैं। सास और बहू दोनों एक साथ नहाती थी। यहाँ पे दोनों का एक साथ नहाने का मतलब कि दोनों में जो प्रेम है, हाँ, वो जो प्रेम जागृत होता है ना, वो यहाँ से होता है, इसलिए उसको सास बहू का कुंड कहा गया। तो अभी तो लोकल पब्लिक नहाती। पैलेस का 3रे नंबर का गेट है। इस गेट को हम लोग सती गेट कहते हैं। अगर उस पैलेस में अगर किसी की नेचुरल मौत होती है तो उसकी डेड बॉडी को लाने का रास्ता था, क्योंकि शमशान एरिया है। और इसके सामने वाला जो गेट है वो जौहर गेट कहा जाता है। उसी गेट से रानियां प्रवेश करके उड़ी मार जाती थी। तो ये सती गेट है, वो उड़ी का दिख रहा। ये हमारा फर्क है कि मेवाड़ के जो मंदिर है, अगला जो पार्ट है वो सोमनाथ, ये जगन्नाथपुरी, ये स्टाइल में देखेगा मंदिर। आइए, है जौहर स्थल, ठीक है। तो ये जौहर वाला स्थल है। तो जो पहला जो जौहर हुआ था वो 1303 में हुआ था, रानी पद्मिनी का। और दूसरा जो जौहर हुआ था 1535 में, बहादुर शाह का हमला हुआ था जब। और ये सामूहिक हुआ था 1568 में। तो तीनों जो जौहर हुए थे इसी जगह पे हुए थे। तो ये पूरा जो जौहर स्थल है, ये मैदान जो है, उस ज़माने में 40 फीट डीप होता था। तो ऊपर से जो बारिश आती थी वो मिट्टी वगैरह भर गई। मिट्टी भरने के बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसमें खुदाई की तो हड्डियाँ निकली, और हड्डियों में जले हुए ऑर्नामेंट्स थे। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्वे करके यहाँ एक बोर्ड लगाया कि ये जौहर स्थल है। तो रानियाँ वगैरह जिसने भी जौहर किया, ये जौहर गेट है, इसी गेट से प्रवेश करके आती थी रानियाँ और यहाँ से कूद जाती थी आग में, वो सती गेट है, ठीक है। अब देखिए एक ये मठ बना हुआ है, सामने वाला जो मठ, ये लेडीज निकल रही ना, वहाँ एक निर्भयनाथ करके रहते थे महात्मा। और ये गौमुख कुंड है। और गौमुख जब ओवरफ्लो हो जाता है तो उसका पानी नीचे जाता है मेन गेट के ऊपर। तो इसके लिए कहा गया है कि गौमुख भरे झरना जरे, निर्भयनाथ की ठोर
और करोड़ करोड़ तपस्या करे तब पावे चित्तौड़। तो चित्तौड़ एक टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, एक तीर्थ स्थल भी कहा जाता है इसको। हर किसी के नसीब में नहीं लिखा है चित्तौड़ देखना, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट उदयपुर आकर के सीधा बाईपास निकल जाते हैं जयपुर। तो इसलिए ये चित्तौड़ एक देवस्थान भी है। अब इसी रोड से हम चलेंगे, आगे गेट आता है, वहाँ से नीचे उतरेंगे, पानी है गौमुखी कुकुंड का, जहाँ आप जाना वहाँ पे करके वापस इसी रास्ते से वापस इधर ही आने का, इस रास्ते से चढ़ना है ना। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी वीडियो लेट कर रहा हूँ सुबह में। कल हम लोग चित्तौड़गढ़ घूमे, चित्तौड़गढ़ फोर्ट पूरा एक्सप्लोर किया, वो भी आपको दिखा देंगे चित्तौड़गढ़ के बारे में। और उसके बाद हम लोग गए नाथ द्वार, जहाँ पे शिव जी का बहुत बड़ा स्टैचू है, बट वहाँ पे हम लोग को टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उसका ऑनलाइन बुकिंग होता है। अगर ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आपको मिल सकता है जाने का। एक्चुअली वहाँ पे एक व्यूइंग गैलरी है, जो शिव जी के सिर पे जो जटा रहती है ना, उधर से आपको पूरा व्यू दिखता है। और वैसे भी क्या, हम रात को पहुंचे थे तो ऊपर जाके कुछ मतलब बनता नहीं था, मतलब कुछ दिखता ही नहीं था, पूरा अंधेरा अंधेरा दिखता था। तो इसलिए भी हम लोगों ने वो स्किप किया, पर नीचे जाके आ गए, स्टैचू देख के आ गए। और उसके बाद हम लोग गए हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में हम लोगों ने देखा कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ वो जगह देखा, और चेतक की समाधि भी है वहाँ पे, वो भी हम लोगों ने विजिट की। हल्दी घाटी में एक स्टैचू और उसका वीडियो है, मस्त वो चीज़ उन लोगों ने बनाई है, महाराणा प्रताप के बारे में इंफॉर्मेशन दी। और उसके बाद हम लोग वो देखने के बाद हम लोग वहाँ से निकले और हम लोग आए उदयपुर हमारे स्टे में। तो आज के दिन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स जो कि उदयपुर से स्टार्ट होता है। बाय बाय।